नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं मोहम्मद आसिफ अजीज आप सभी को अपनी कोचिंग क्लासेस पर आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज संडे का दिन है और मैं सुबह सुबह ये वीडियो शूट कर रहा हूं। आज का एक नया टॉपिक है। टॉपिक बताने से पहले आपको बता दूं कि आप सभी लोगों को संडे की मुबारकबाद देना चाहता हूं। मैं संडे की मुबारकबाद इसलिए देना चाहता हूं कि हम जैसे और विद्यार्थी जैसे लोग संडे का बड़ी हर्ष उल्लास के साथ इंतजार करते हैं, क्योंकि सप्ताह में एक दिन मिलता है जिस दिन बच्चे खेलने के लिए सोचते हैं। संडे मनाना भी चाहिए, अच्छे से घूमना चाहिए परिवार के साथ, और बच्चों को खेलना भी चाहिए, क्योंकि हर चीज की अपनी एक विशेषता है। ये सब सारी चीजें अगर जिंदगी में नहीं है तो यानी कि जिंदगी सफल नहीं है। तो अब ज्यादा बातें ना करते हुए अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारा आज का टॉपिक है भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग। भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग। मैंने आपसे उस दिन भी बताया था कि भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा और भाग। उस दिन आपसे बताया था वीडियो में कि भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग मैं आपको पढ़ाने जा रहा था, आपको बताने जा रहा था, लेकिन उसमें लासा का बहुत अहम रोल है। तो मैंने आपसे सोचा कि पहले लासा मासा बता दूं। तो लासा मासा का चैप्टर हमारा पूरा हुआ। तो आज हम आपको भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग बता रहे हैं। भिन्न क्या होती है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि भिन्न होती क्या है। भिन्न किसी भी संख्या को जब हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम भिन्न कहते हैं। p बटे q का रूप मतलब यानी अंश बटे हर के रूप में किसी भी चीज को लिखा जा सकता है तो उसको हम भिन्न कहेंगे। मान लीजिए अगर ये लिखा हुआ है 2, तो हर संख्या के बटे में 1 होता है। अब ये 2 बटे 1 लिखा हुआ है, यानी ऊपर वाली संख्या को हम अंश कहते हैं और नीचे वाली संख्या को हम हर कहते हैं। यही p बटे q का रूप हो गया। यानी किसी भी संख्या को जब हम अंश बटे हर या p बटे q के रूप में लिख सकते हैं तो उसे हम भिन्न कहते हैं। जिस तरीके से 2 प्लस 2 कर देते हैं 4 आ जाता है, 4 माइनस 2 कर देते हैं 2 आ जाता है, या 8 प्लस 2 कर देते हैं 10 हो जाता है, उसी तरीके से भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग होता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है कि सिंपल तरीके से हमने जोड़ दिया या घटा दिया। इसमें कुछ तरीके हमारे भिन्न होते हैं, बाकी सेम तरीका वही जोड़ने का रहता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम भिन्नों के जोड़ की। भिन्नों का जोड़ भिन्नों के जोड़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो भिन्नों का जोड़, अभी हमने आपको बताया कि भिन्न क्या होती है। मान लीजिए 2 भिन्न है, पहली 2 बटे 3 और दूसरी 3 बटे 4। अब इसको भैया जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेंगे इसको, ये तरीका आज हम सीखेंगे भैया। देखो 2 बटे 3 लिखा हुआ है, फिर जोड़ने का मतलब प्लस का निशान लगा दिए, 3 बटे 4 लिख दिया। अब भिन्नों के जोड़ में क्या करना है, देखिए हम आपको विस्तार पूर्वक बता रहे हैं। इनकी छोटी छोटी ट्रिक भी हैं, छोटी छोटी ट्रिक भी बताई जा सकती हैं, लेकिन पहले किसी भी चीज को विस्तार पूर्वक आप जान लें कि वो चीज होती क्या है। जब तक विस्तार पूर्वक हम नहीं जानते हैं तब तक समस्याएं हमारे आगे आ जाती हैं। तो पहले हम विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे। ये 2 बटे 3 प्लस 3 बटे 4। देखिए इस 2 बटे 3 में ये ऊपर की संख्या अंश है और नीचे की संख्या हर है। ऐसे ही इसमें भी ऊपर की संख्या अंश है, नीचे की संख्या हर है। हमेशा याद रखिए भिन्नों के जोड़ और घटाने में 2 चीजें होती हैं। पहली चीज कि भिन्नों के कोई भी 2 भिन्न है, जैसे मान लीजिए इनके हर का लासा लेते हैं। हर क्या है, इस वाली भिन्न में हर है 3 और इस वाली भिन्न में हर है 4, तो इनका हम क्या लेंगे, लासा। लासा लेना हमने आपको पहले वीडियो में सिखाया भी है, बताया भी है। तो लासा 3 और 4 का हम निकाल लेंगे, 3 और 4। अब 3 और 4 का लासा कैसे निकालेंगे, काटना स्टार्ट करते हैं। 2 से 3 नहीं कटेगा, 2 दूनी 4, फिर 2 से 3 नहीं कटेगा, 2 एकन 2 और 3 एकन 3। अब इन तीनों का गुणा कर लें, 2 दूना 4, 4 तिया 12। लासा भैया जितना भी आएगा दूसरी बार में। अब याद रखिए दूसरी बात यह है कि पहली बात आपको बताई लासा निकालना, दूसरी बात है एक हम बड़ी सी बटे की लाइन खींचेंगे, उस लाइन के नीचे जहां पे हर होता है वहां पे हम उस लासा को लिख देंगे। लासा लिख देने के बाद भैया फिर हमको क्या करना है, पहली वाली जो भिन्न है हमारी, जो जोड़ रहे हैं दोनों भिन्नों में, जो पहली वाली भिन्न है उसमें हर से, यानी इस 2 बटे 3 का हर क्या है, 3 है,
इस हर से नीचे जो लासा निकाला है इसको हम भाग दे देंगे, मान लीजिए इधर भाग दे दिए, 3 से 12 को भाग देंगे, कितना आएगा, 3 चौके 12, कितना आ गया, 4। जितना भी भाग देने पर आएगा उसका गुणा ऊपर वाली संख्या यानी अंश से करके यहां पे लिख देंगे। यानी भाग देने पर 3 से हमने 12 को भाग दिया, 4 आया, 4 का गुणा 2 से कर दिया, 4 दूना 8। ऐसे ही दोबारा हम इस भिन्न में करेंगे, दूसरी वाली भिन्न में करेंगे। ये लिखा हुआ है 3/4, प्लस का निशान लगा लीजिए। इसमें भी नीचे वाली संख्या यानी हर से हम 12 को भाग दे देंगे, यानी 4 से 12 को भाग देंगे तो 4 तिया 12, 3 आया। अब 3 का गुणा फिर ऊपर वाली संख्या यानी अंश से करके लिख देंगे, 3 तिया 9। बस अब जोड़ देंगे, 8 और 9 कितना हो गया, 17। और जो बटे में है वो वैसा ही रहता है। बस यही हमारा भिन्नों का जोड़ है। और अब भिन्नों का जोड़ आपने समझ लिया, ये भिन्नों का जोड़ है। मान लीजिए इसी में और भी तरीके की संख्याएं लगी होती, भिन्नों का जोड़ ही अभी चल रहा हो और संख्याएं और भी जोड़ दी जाएं। संख्याएं जोड़ देने का मकसद है, मान लीजिए 2 भिन्ने 3 भिन्ने इसमें और हैं, तब हम क्या करेंगे, तब भी देखिए, तब हम क्या करेंगे जैसे अभी 2/3 लिखा था, फिर प्लस 3/4 लिख दिया, फिर प्लस 2/5 लिख दिया, फिर प्लस 2/3 लिख दिया। ऐसे और भी संख्याएं हो सकती हैं, और भी विस्तार पूर्वक में देखा जाए तो और भी कई संख्याएं जोड़ सकते हैं। सब में वही रूल अपनाना है जो अभी मैंने आपको बताया। यानी रूल अपनाने का मतलब यह है कि बस सीधा एक बटे की लाइन खींचिए, 1 2 3 4, इसमें 4 भिन्नों को जोड़ना है। चारों भिन्नों के हर का लासा ले लीजिए आप। यानी चारों भिन्नों में पहली भिन्न में हर क्या है, 3, फिर 4, फिर 5, फिर 3, यानी 3 4 5 और 3, इन सभी का लासा निकाल लीजिए। देखिए इसमें 2 से कटने वाला क्या है, 3 नहीं कटता है, 2 दूना 4, 5 नहीं कटेगा, जो नहीं कटता उसको उतार लेते हैं, ये आपने आपको लासा में बताया भी है। फिर दोबारा 3 नहीं कटेगा, 2 एकन 2, 5, ये 3 नहीं कटेगा। अब फिर 3 से काटेंगे, 3 एकन 3, एक, जब तक एक ना हो जाए तब तक काटते रहते हैं। फिर 3 एकन 3, कॉमा जरूर लगाइएगा। फिर 5 से काटेंगे, कॉमा कॉमा, 5 एकन 5, देखिए सारे कट गए, एक एक हो गए। 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 60 लासा आ गया। अब इस 60 लासा को जो बड़ी सी लाइन खींची है उसके बटे में लिख देंगे, 60 लिख दिया। अब वही जो अभी मैंने पहले बताया था, जब 2 भिन्नों का जोड़ था, अब ये कई भिन्न है, इसमें और भी भिन्न जोड़ी जा सकती है। फिर नीचे वाली संख्या से भाग देंगे और जितना भी आएगा ऊपर वाली संख्या में गुणा करके लिख देंगे। 3 से 60 को भाग दें तो कितना आएगा, 20 आएगा। अब 20 का गुणा ऊपर वाली कर देंगे, 20 दूना 40 हो जाएगा। प्लस 4 से फिर 60 को भाग देंगे, कितना आएगा, 15 आ जाएगा। 15 का गुणा 3 से कर देंगे, 15 तिया 45 हो जाएगा। फिर प्लस 5 से 60 को भाग देंगे, कितना आएगा, 5 एकन 5 और 5 दूना 10, 12 आएगा, 12 दूना 24। फिर प्लस 3 से भाग देंगे, 20 आएगा। 20 का गुणा 2 में कर देंगे, 20 दूना 40। अब सभी को भैया जोड़ दीजिए, ये 40 40 80, 80 20 100, 100 40 140, और 4 144, और 144 और 5 149/60। बस भैया यही भिन्नों का जोड़ हो गया हमारा। अब ये भिन्नों का एक चीज इसमें छोटी सी और है, देखिए जैसे हम ये भिन्नों का जोड़ कर रहे हैं, मान लीजिए अगर कोई भिन्न ऐसी दी हुई है, जैसे यहां 4 ना होके यहां पर 3 ही है, तो दोनों के हर बराबर हैं। अगर दोनों के हर बराबर हैं तो हमको लासा लेने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे हम ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ देंगे और नीचे जो बराबर लिखा हुआ है उसको एक बार लिख देंगे। मान लीजिए ऊपर 2 है और ये 3 है, तो 2 3 5, क्यों, क्योंकि इनके हर जो है बराबर है, और ये 3 एक बार लिख देंगे, 5/3 आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट कर देंगे। इसी तरीके से भिन्नों का घटाना होता है। जिस तरीके से हम भिन्नों का जोड़ कर रहे हैं उसी तरीके से हम भिन्नों का घटाना करते हैं। भिन्नों के घटाने में बस फर्क यही होता है, यहां प्लस की जगह पे माइनस का निशान होता है और बाकी सारे नियम वही रहते हैं। ये हो गया हमारा भिन्नों का घटाना और जोड़। अब हम बात करेंगे भिन्नों के गुणे के बारे में। देखिए 2 भिन्न दी हुई हैं, भिन्नों का गुणा, भिन्नों का गुणा, भिन्नों का गुणा। 2 भिन्न मान लीजिए हैं आपके पास, पहली 2/8, फिर गुणे का मतलब गुणे का निशान, दूसरी भिन्न 8/3, या और भी भिन्न जोड़ सकते हैं इसमें साथ में, सॉरी मतलब जोड़ सकते हैं कि मतलब है गुणा और भी लिख सकते हैं।
2/5, फिर गुणे में है 3/2। इस तरीके जितनी भी भिन्नों का गुणा चाहे कर सकते हैं। इसमें कुछ नहीं करना है, सीधा सा हिसाब है, ऊपर ऊपर की संख्याओं का गुणा कर लीजिए और नीचे नीचे की संख्याओं का गुणा कर लीजिए। अब ये लिखा हुआ है 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 तियां 96, फिर 5 दूनी 10, 10 तियां 30, 30 अठे 240। बस भैया, अगर आप इसको चाहे सरल भी कर सकते हैं और चाहे ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं। यही भिन्नों का गुणा है, चाहे इतना हो चाहे इतना हो, और भी चाहे जितना भी हो। बस आप ये समझ लीजिए, ऊपर ऊपर का गुणा करेंगे और नीचे नीचे का गुणा करेंगे। आगे होगा भिन्नों का भाग। तो ये हो गया भिन्नों का जोड़, घटाना और गुणा। अब बात करेंगे भिन्नों के भाग के बारे में। भिन्नों का भाग। तो ये देखिए, जोड़ घटाना मैंने आपको बताया, जैसे भिन्नों का गुणा होता है, कुछ थोड़ा सा बदलाव भिन्नों के भाग में है, बाकी वो बदल जाएगा भिन्नों के गुणा में ही। कैसे देखते हैं? मान लीजिए लिखा हुआ है 2/5 और भिन्नों का भाग है, यानी भाग का निशान होगा। ये भाग का निशान बना दिया हमने। फिर एक संख्या लिख दी 4/7। अब ये हो गया एक ये भिन्न और एक ये भिन्न, इसीलिए कह दिया गया भिन्नों का भाग। कुछ नहीं करना है, जैसे आप गुणा करते आ रहे थे उसी तरीके से करना है। ये 2/5 लिख दीजिए, आप लिख दिया। पहली भिन्न जो भी होगी उसको इसी तरीके से लिख लीजिए। लिखने के बाद ये जो भाग का निशान है, इस भाग के निशान की जगह सीधे आप गुणे का निशान लगाइए। लगा लिया आपने गुणे का निशान। लगाने के बाद ये 4/7 था, इसको पलट के लिख दीजिए, यानी कि जो अंश है वो अब हर हो जाएगा, जो हर है वो आपका अंश हो जाएगा। यानी 4/7 था, अब इसको लिख देंगे 7/4। देखिए, फिर वही भिन्नों का गुणा हो गया। अब ऊपर ऊपर का गुणा कर लीजिए, नीचे नीचे का, यानी ऊपर ऊपर की संख्याओं का गुणा, नीचे नीचे की संख्याओं का गुणा। 7 दूनी 14 और 5 चौके 20। अब आपको हम इसी में एक दूसरा एग्जांपल दे देते हैं। देखिए, मान लीजिए लिखा हुआ है 8/5, फिर भाग का निशान लगा हुआ है ये, फिर 3/9 लिखा हुआ है। अब इसको क्या करेंगे? सिर्फ वही प्रोसेस रहेगा। 8/5 लिख दिया, ये भाग की जगह गुणा लगाइए, ये गुणे का निशान लगा लिया। बस जब गुणे का निशान जैसे ही आप लगाएं, वैसे ही आगे वाली भिन्न को पलट के लिख दीजिए। ऊपर वाली संख्या नीचे और नीचे वाली संख्या ऊपर, यानी 3/9 है, 9/3 इसको लिख दीजिए। और बस कुछ नहीं करना, ऊपर ऊपर की संख्याओं का आपस में गुणा कर लीजिए, नीचे नीचे की संख्याओं का गुणा। 8 9 72, 5 3 15। ये हमारा भिन्नों का भाग सफल हो गया। क्या आपको ये जानकारी अच्छी लगी और क्या आपको ये जानकारी पहले से थी, इस तरीके से थी? आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। और आप हमारे चैनल को, आपसे भाई निवेदन है कि YouTube पे अभी हम नए नए हैं, तो आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे, आगे आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आप जो एजुकेशनल तौर पे हम यूट्यूब चैनल बना के रखे हैं, इसको आगे फैलाएं, जिससे जो है ज्ञान आगे की तरफ बढ़ता रहे। इसमें हमारा भी फायदा है और आपका भी फायदा है। तो आप सभी से निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल विद्या कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हमको बताते रहें कि हमसे यदि कोई तरीके की त्रुटियां हो रही हो, गलतियां हो रही हो, तो जल्दबाजी में हम भूल जाते हो, तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।